Hello everyone, I hope you guys are doing well. आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत नॉर्मल, एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम कह लो या फिर एक ट्रेंड कह लो, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं दैट व्हाई गर्ल्स नाउ डेज डू नॉट वांट टू बिकम हाउसवाइफ। तो हम इसको 4 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करने वाले हैं एंड द लास्ट टू वंस आर रियली गुड। तो आप लोग वेट करना, आई मीन स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड एंड यू कैन लव द लास्ट वंस। सबसे पहले हम बात करते हैं like what's happening with girls now. See, girls are educated, they are capable of making money, they are going out, they are learning about the world, and on top of that they are trying to explore themselves. I mean to say, they're trying to understand about society, about relationships, about everything in general. So what's happening is that जब हम देखते हैं कि एक इंसान ये सब कुछ कर रहा है तो वी स्टार्ट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट पर्सन अ लॉट। हम एक्सपेक्टेशन उससे बढ़ा लेते हैं। तो अब इज इट अ रॉन्ग थिंग और अ बैड थिंग और अ गुड थिंग? जी, आई एम नो बडी टू जज, बट जो हम बात डिस्कस करें जरा उसके अगर अराउंड देखें तो इन अ वे यस, बिकॉज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम अ पर्सन, फ्रॉम फ्रॉम अ गर्ल। सो एंड नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट हेयर ओनली द एक्सपेक्टेशन। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इज अ वन थिंग, the another is that the competition which the girls right now who are educated, I just gave you the qualities, are competing against a generation who does not have the same qualities. Like अगर हम simply देखें what happens after marriage, so mostly जो females होती हैं, I mean to say the mother-in-laws and the daughter-in-laws, they are at competition with each other. हमने बहुत commonly सुना होगा that I can do this better than you, तेरे को ये नहीं आता है, मैं वो कर सकती हूँ, तू ये नहीं कर सकती, तेरे को इतना भी नहीं पता, तेरे को ये भी नहीं पता। सो अगेन ये सारी जो बातें हम सुनते हैं, जो सारी बातें हम देखते हैं, सो वी नो दैट वी आर एट कॉम्पिटिशन विद द प्रीवियस जनरेशन। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है बिकॉज द प्रीवियस जनरेशन इज कम्पीटिंग अगेंस्ट ओनली, दे हैव ओनली वन थिंग टू कम्पीट अगेंस्ट, वो है घर के काम काज। And the girls who are right now in this point in time, they do not want to do that, or I would say they want to do that, but why they don't want to do, I will tell you in the end। जो मैंने 2 पॉइंट बताए उसके अंदर मैं बताऊंगा why they are avoiding this work and they are preferring कि वो बाहर जाएं, पैसे कमाएं, एक्सप्लोर करें। एंड नो, वो जो स्ट्रेस है, जो बाहर की चीज़ें वो एक बार को लेने के लिए रेडी हैं रादर देन बीइंग एट होम, रादर देन बीइंग अ हाउसवाइफ। सो वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज वे मोस्ट पीपल आर लैकिंग। and that's where if you can do that, I'm telling you, if you are married or if you want to marry and if you find a person, if you find a girl who wants to be a housewife, even she will enjoy, she will be happy being a housewife। so वो इम्पोर्टेंट, वो पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप इस बात को समझो, जब उनका कंपटीशन एक आपकी मॉम से हो रहा है, मदर इन लॉ से हो रहा है, सो दो दे के नॉट कम्पीट यार। एंड आपको एक बात बताऊं, जब कंपटीशन होगा, सो अगेन इफ दैट्स योर वाइफ एंड दैट्स योर मॉम, आप इन अ वे अपनी मॉम को ज़्यादा प्रेफर करोगे या फिर उनको ज़्यादा सपोर्ट करोगे बिकॉज आप उनके साथ रह रहे हो काफ़ी टाइम से, एंड यू कैन नॉट टॉक टू हर लाइक आपने ऐसा नहीं किया, बट विद योर वाइफ यू कैन शाउट एट हर, यू कैन टेल हर that this is not fair, this is not how it should be done, you can fight with that, but with your mom you cannot do that। तो इसीलिए जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा घर के अंदर ही होता है। एंड इफ़ यू हैव ब्रदर्स, इफ़ यू हैव योर जॉइंट फैमिली और थोड़े और बड़े लोग हैं, बड़ी फैमिली है, तो फिर और जो फीमेल्स होती है घर के अंदर उनके साथ होता है। सो एवरीबडी इज लाइक competing with each other, एक्सपेक्टेशन सबकी हाई है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप what happens in girls case, if you are making money they also expect you to do the household chores, and this is coming from a person who has been in the society and who has been observing that how things are going, who's been talking to the both genders, male, the female, understanding both the problems. So you see that if a girl is working, we expect that girl should go to office and she should come back from office and she should also do the job like the household chores, and जब वो जा रही हो सुबह वो तब भी करके जाए और जब वो वापस आए वो तब भी करे। And we tend to not serve a girl as we tend to serve a boy when they come from office. We do not care about them as much as we care about boys when they come from the office and make do some job or something like that.
नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि यार चल ठीक है, ये तो हमें पता है, ऐसा होता भी है एंड ये फेयर भी नहीं है। अब आप एक बात समझो, जब ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, एंड जो थर्ड रीजन वाई मोस्ट एंड आई गेस every girl who is educated, who could make money, and they know what's gonna happen, who has faced the mom, like you must have heard this line, mom I don't want to be like you, मेरे को आपके जैसा नहीं बनना। उसका रीजन ये है बिकॉज दिस पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज अंडर अप्रिशिएशन और नो अप्रिशिएशन टू बी ऑनेस्ट। लाइक एक लड़की, इफ अ पर्सन इज मेकिंग मनी उसकी वैल्यू है, बट इफ अ पर्सन इज टेकिंग केयर ऑफ द हाउस उसकी वैल्यू नहीं होती। एंड क्या ये सही है गलत है, आई गेस इट गोज बोथ वेज। बट मैं, जो मेरा मानना है, जो वट आई थिंक, लाइक इफ you are marrying a person and that person does not want to work, and she told you already in the starting, in your first meeting, if it's arranged marriage हो या लव मैरिज हो, कुछ भी हो, आपने उसने आपको बता दिया, रखी बात है अपनी, एंड नाउ यू एक्सपेक्टिंग हर और यू आर कंपेयरिंग हर विद द पर्सन जो काम कर रहा है, जो काम कर रही है इन दिस केस, कि आप ऐसी नहीं हो, ये नहीं कर सकती तुम, वो नहीं कर सकती, उनको देखो तो ये भी करती है वो भी करती हैं। तो जब आपने एक कंडीशन यहाँ रखी जिसके लिए उस लड़की ने अग्री किया, तो अब आप उसके ऊपर एक कंडीशन नहीं रख सकते, बिकॉज वो कंडीशन के लिए उसने अग्री किया था। अदरवाइज शी वुड हैव did something else, maybe she would have said I don't want to marry, maybe to choose somebody else, I'm not good for you, I'm not deserving for you। but होता क्या है, like if you're working, if you're taking care of the house, and then you would find somebody, because ऐसा तो नहीं है कि यार कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो दोनों चीजें मैनेज कर रहा होगा। see, I'm not saying that's coming from passion or coming from responsibility, maybe वो उनकी एक compulsion है, you just don't know, but वो बस करना पड़ रहा है उनको, क्या पता they are pretending that they do, maybe they don't do, or maybe they do sometime and they are pretending कि वो हमेशा करते हैं, आपको नहीं पता, but you know about your wife that she does and she doesn't do। so under appreciation is the main problem, which is why most of the educated, deserving, and the girls who are capable of making money, they avoid to take care of the house, not in the sense like their responsibility, but in the sense like doing the household chores, because हम उनके लिए ये चीज सुनना बहुत बहुत कॉमन है, लाइक व्हाट डू अरे क्या ही करती है तू घर पे, यू फ्री, चल डू दिस फॉर मी और डू दैट थिंग फॉर मी। सो इसी के चलते अंडर अप्रिसिएशन और नो अप्रिसिएशन चीज़ें खराब होती हैं। दिस इज वाई गर्ल्स डू नॉट वांट टू बी अ हाउसवाइफ एनी मोर, दे वांट टू गो, दे वांट टू वर्क, दे वांट टू मेक मनी, एंड दे वांट दैट दीज जो हाउस होल्ड चोर्स हैं, सब चीज़ें हैं, वो क्या बोलते हैं, कोई और करे, हाउस हेल्प करे, or somebody else could take care of it, but not themselves, because they can make money। so इसीलिए, एंड ये ट्रेंड आई गेस इट्स नॉट इवन दैट बैड, बट इसके बीच में एक बहुत बड़ा जो गैप है वो मैं ये देखता हूँ, लाइक इफ यू कुड somehow make them understand, you can make, bring people on the same page, again family members की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, I'm talking about husband and wives, if you could bring them on the same page कि यार what they can expect now, what they can do for each other now, तो चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, एंड आप दोनों को एज अ यूनिट मिलके फैमिली को कैसे डील करना है वो भी। फॉर दैट यू हैव टू टॉक टू पीपल, फॉर दैट यू हैव टू कंसल्ट विद पीपल, नॉट योर फैमिली मेम्बर्स। ये बिल्कुल मत करना, बिकॉज आई एम टेलिंग यू फॉर अ फैक्ट, योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स, दे विल नॉट गिव यू एनी गुड एडवाइस इन योर एंटायर लाइफ। रीज़न बहुत सिंपल है, बिकॉज उनको फर्स्ट ऑफ ऑल मज़ा आता है अगर आप सफरिंग में होते हो, सेकंड उनको कोई ना कोई आपसे कुछ ना कुछ एडवांटेज निकालना है कि हाँ भाई कुछ मिल जाए, और थर्ड दे माइट नॉट मेक यू फील बैड, इसीलिए वो चीज़ें ना बोले और ना करें। तो उनसे एडवाइस लेना बहुत बेकार है, इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। rather than you could talk to people, who are in the market, who are consultant, who are doing this thing for a living, who has been observing those vendors, who have been observing and talking to people who are facing the problem, and also seeing what could be the possible solutions। and इससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये आपको लगे कि यार ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो है सेल्फ इमेज इशू। गर्ल्स के अंदर बहुत होता है, एंड वेयर इट हैपेंस बिकॉज वी नो फ्रॉम द चाइल्डहुड दे हैव बीन टोल्ड दैट दे नथिंग, दे डू दिस थिंग, डू दैट थिंग, व्हाटएवर द वर्क दैट इज नॉट नॉट दैट, लाइक इट्स लाइक, आप समझो, जो चीज़ कोई छोटे छोटे काम कहें एक इस सेंस में, वो उनको करने के लिए दिए जाते हैं, एंड उसके लिए उनको वैल्यू भी नहीं किया जाता। अंडर एप्रिसिएशन इज मोस्ट कनेक्टेड, यू नॉट अप्रिशिएट समबडी, उसकी वैल्यू नीचे जाती है।
सो इसीलिए उनके अंदर सेल्फ इमेज इश्यूज होते हैं, उनकी वैल्यू नहीं होती है, उनको बुरा लगता है। एंड गर्ल्स हु आर सीइंग यार, एक इंसान हु अ गर्ल हु इज मेकिंग मनी, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, हर कोई उसको करता है, एंड शी इज द समवेयर बॉस ऑफ हर ओन लाइफ, तो व्हाई नॉट मी, आई कैन डू द सेम। इसलिए मैंने बोला इस चीज़ को, एक लोगों को साथ लाना एंड फैमिली मैरिज को सक्सेसफुल बनाना, उनके बीच में ईगो क्लैशेस ना हो, डिसीजन अच्छे बने, लाइफ के अंदर वो एक डायरेक्शन में आगे जाए। बिकॉज सी, आप यू कुड बी ऑपोजिट इन पर्सनैलिटीज, बट योर कोर वैल्यूज क्या है उसके बारे में बात करें, कोई आपको थोड़ा एजुकेट करे कोर वैल्यूज क्या होनी चाहिए एंड क्या हो सकती हैं, बट हाउ यू गाइज आर विद ईच अदर। तो उस चीज़ को कंसल्ट करके समझा के एक डायरेक्शन में लेके जाएं तो चीज़ें वर्कआउट करेंगी। तो आई होप आप सब समझे हो। एंड अगर आपकी भी कोई पार्टनर, इफ यू आर नॉट मैरिड, says कि यार I want to be a housewife in the future, so please keep this thing in mind, that you have to understand that what's gonna happen to her, and you have to understand that if she does that thing, if you are allowing her, if she doesn't want to do, how would you take care of her, and what you can expect from her and what you cannot expect from her। because ये चीज़ बहुत आसान होता है किसी को पुट डाउन करना, किसी को ये दिखाना कि आप क्या नहीं करते हो, बट उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना जो वो करते हैं, that's where the difference comes, that's where marriages work out। most marriages don't work out right now because ये चल रहा है उनके बीच में, एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है, मेरा परफेक्ट पार्टनर हो, मेरी परफेक्टली वाइफ हो, ठीक है भाई, बिल्कुल सब सब काम में टूटन छो, ये भी करे। सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड एज वेल, कि आप ये चीज़ समझने की कोशिश करो। अगर आपको कोई इंसान मिलता है, इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड योर वाइफ इज ऑलरेडी अ हाउस वाइफ, सो आर यू डूइंग एनी ऑफ दिस मिस्टेक्स? if you're doing so, try to understand कि हम उसको कैसे solve करें। On this note, I would like to end the video, and I'm just telling कि आप इस चीज़ का ध्यान रखो, your marriage is important, your job is important, your health and your life is important। तो उसका बेड़ा आपने लेना है भाई, उसका बेड़ा आपके हाथ में है, कोई और आके आपकी हेल्प नहीं करने वाला। So just do that, take care of yourself, and I'll see you in the next video। If you guys like the video, you can comment down in the section, subscribe to the channel and share it with your partner or your friends who are suffering or who have the same mentality। So I'll see you in the next video, till then you take care and bye bye।